जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल आइनु हक़्क़ुन, नज़र बरहक है, तो हमारे लिए ये भी एक दलील है। अब कोई रसूल को मानता ही ना हो, अल्लाह को मानता ही ना हो, तो वो ना माने, वो उसका हेडेक है। हम कोई साइंसदानों को मजबूर थोड़ी कर रहे हैं कि आप नज़र को मानो। साइंसदान जन्नत मानते हैं कि जन्नत है? जवाब देना। साइंसदान मानते हैं मौत के बाद दोबारा जिंदगी है? ये साइंस का टॉपिक ही नहीं है भाई, और साइंस यहाँ तक पहुंची नहीं है। तो नज़र तो बरहक है, कोई भी अच्छी चीज हो, कोई भी बहुत हो, तो इसका चांस होता है कि नजर लग जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज तकदीर पर गालिब आ सकती तो वो नजर होती, और नजर ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। अच्छा वाला ऊंट होता है, नजर लगी गया। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऊंचे कट्टे बैल लोग लेकर आते हैं बकरीद के दिनों में, बाज़ दफा नजर लगती है, धड़ाम से गिर जाते हैं, बाज़ दफा वैसे ही गिर जाते हैं गुर्बत महंगाई से मुतासिर होके, लेकिन बाज़ दफा नजर भी लगती है। तो हमारे पास जो नजर के बरहक होने की दलील है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल। इसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को मिस्र भेजा तो खूब लंबे खूबसूरत बेटे थे, तादाद में भी ज्यादा थे, तो उनसे क्या फरमाया, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। ऐ मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना, मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना, क्योंकि एक ही गेट से जब जाएंगे ना, एक बाप के 11 बेटे इतने खूबसूरत और लंबे लंबे और खूबसूरत जवान, तो लोग बोलेंगे यार कैसा खुशकिस्मत बाप है जिसके 11 बेटे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आजकल तो फैमिली प्लानिंग ने नजर का चांस ही खत्म कर दिया। 2 बच्चे होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते। तो यहाँ कुरान से भी हमें, हदीसों से भी पता चलता है कि इम्कान है। लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काश इसको समझ जाओ, ये तजर्बों का निचोड़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इम्कानात की बेस पे यकीनी दावे करना ये तमाम गुमराहियों की बुनियाद है। जादू का भी इम्कान होता है, किसी पे जादू हो जाए, हजारों में किसी एक पे, लेकिन रूहानी आमिल के पास जब आप जाओगे, कहेगा आप पे भी जादू, आप पे भी जादू, आप पे भी जादू, आप पे भी जादू। जब आप करोगे ना कि भाई मुझ पे जादू कैसे है, कहेगा क्या जादू बरहक नहीं है? समझ में आ रही है बात? डॉक्टर ये बदमाशी कभी नहीं करता। आप डॉक्टर के पास जाओ, आपके गुर्दे में पेन हो रहा है, वो चेक करेगा कि गैस का पेन है या पथरी का पेन है, क्योंकि डॉक्टर उसका इल्म है बाकायदा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि पथरी है, बस तुक्का मार दिया, भाई डॉक्टर साहब पथरी का पेन क्यों है? तो वो जवाब में कहे क्या गुर्दों में पथरी होती नहीं है क्या? आप बोलोगे होती तो है, मेरे है या नहीं है मुझे तो ये तो बताओ। हालांकि गुर्दों में पथरी होने का जितना चांस है ना, जितनी परसेंटेज 100 में, जादू की उससे भी कम है। हजारों में किसी एक पे होता है जादू। लेकिन आमिलों के पास जब आप जाओ, यहां अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आमिल हैं जो मेरे खिलाफ एक फुल प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। इतनी खुशी होती है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता, जब आमिल मेरे खिलाफ बोलते हैं इतनी खुशी होती है। और मैं कहता हूं कमबख्तो, तुम्हारे पास जादू, चुड़ैल, जिन, भूत, तुम मेरे खिलाफ बोलते क्यों? नुकसान पहुंचा दो यार। तो इससे इनका कमजोर होना और साबित हो जाता है कि ये इन तिलों में तेल नहीं है। खैर, मैं नजर के मौजू को मुकम्मल करूं, क्योंकि रूहानी आमिलों की बात आती है तो मुझे उनके खिलाफ बोलने में ऐसा खून बढ़ता है मेरा, एकदम जोश में आ जाता हूं मैं। ऐसा लगता है कुछ नहीं भी खाया हो, पावर आ जाती है बॉडी में। इनके खिलाफ बोलने में मजा बहुत आता है। सिर्फ मस्जिद का तकद्दुस है, बाहर आओ तो इस तरह नहीं बोलूंगा। इंग्लिश में भी गालियां दूंगा, पंजाबी में भी, उर्दू में भी। यहाँ बड़े बड़े आमिल हैं जो बड़े पनप रहे हैं, और हमारे बड़े बड़े मौलाना जा जाके ना उनको प्रोमोट कर रहे हैं, बेशर्मों को, उन बेगैरतों को। खैर, फिलहाल इतनी गाली काफी है। तो अच्छा, मैं क्या कह रहा था यार, आमिलों के टॉपिक आता है तो इतनी खुशी होती है जी। हाँ, नजर की बात कर रहा था मैं। तो नजर में जो है ना, लगने का चांस होता है, ये है। लेकिन चांस से फायदा उठा के हरे को ये कहना कि तुम पे जादू है, तुम पे नजर है, तुम पे ये है, डॉक्टर ये काम नहीं करता। शुगर का चांस होता है आपको कि शुगर है, लेकिन ये तो नहीं कि डॉक्टर जब तक कंप्लीटली तहकीक ना कर ले, डॉक्टर नहीं कहेगा तुम्हें शुगर है, तुम्हारे गुर्दों में पथरी है, तुम्हारे पेट में ये मसला है। हालांकि इम्कानात तो होते हैं, लेकिन आप ये जो ड्रामेबाज लोग हैं ना, रूहानी आमिल, इनके पास जाओगे, नजर ही लगी हुई है आपको। लाजमी क्या लगी है? क्योंकि जब किसी के पास कोई फन नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो वो सब कुछ जानता है। फिर समझ रहे, डॉक्टर के पास इल्म होता है किडनी का, लिहाजा तहकीक करेगा, 100 में 2 को कह देगा तेरे गुर्दे खराब हैं। आमिलों के पास चूंकि जिन, चुड़ैल, भूत का इल्म होता ही नहीं है,
लिहाजा हर एक पर जिन भी है, चुड़ैल भी है, और भूत भी है, और नजर भी है, और मुवक्किल भी है, और हमजाद भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है, ड्रामेबाजी। समझते हो? जब इनको बोलो कि क्या दलील है, तो भाई इम्कानात की दुनिया में इम्कान कि फलाने पे लग गई थी, फला पे लग गई थी, तो खूब समझ लो इम्कानात की बेस पे ये कहना कि अभी देखो एक मौलाना साहब का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने रखी है दुनिया में, ये सही हदीस है। फिर उन्होंने एक दवा बताई कि ये शुगर की बेहतरीन दवा है। भाई आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, कह रहे मैंने ये कहीं से निकाली है। डॉक्टर कह रहे हैं शुगर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ला इलाज है, यही कहते हैं ना डॉक्टर। भाई शुगर एक स्टेज पे पहुंच जाए तो वो क्या हो जाती है, अब ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल करनी पड़ेगी, लबलबा ठीक नहीं होगा आपका। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो हर बीमारी की अल्लाह ने शिफा पैदा की है, तो ये मेडिसिन, ये कोई देसी नुस्खा है, ये शुगर ठीक कर देगा। अब दलील क्या दे रहे हैं, हर बीमारी की अल्लाह ने दवा पैदा की, यकीनन की है, लेकिन क्या वो आपको मालूम है? क्या वो दवा ये है जो आप पेश कर रहे हैं? इसकी क्या दलील है? भाई बहुत सारी दवाएं लोगों को मालूम नहीं है। तो अब ये समझें कि दो इंतहाई में जल्दी से कंप्लीट करूं इस मौजू को, कि नजर लगने का चांस होता है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी कोई अच्छी चीज होगी, कुछ भी हो जाए, उसको नजर ही लगी है। तो ये वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, जो नजर का बिल्कुल इंकार करते हैं, वो कहते हैं फला फला पे क्यों नजर नहीं लगी, वो इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत लोग हैं, फला की आवाज इतनी अच्छी, उन पे नजर क्यों नहीं लगी। तो अब उसूल समझे, नजर लगने के लिए उलमा ने कायदा ज़ाब्ता बयान किया है, जो चीजें मशहूर होती है ना, उनको अक्सर नजर नहीं लगती। नजर हमेशा अचंभे की चीज को अचानक, जैसे मैं लोगों से कहता हूं भाई आप इंतहाई गरीब थे, साइकिल भी नहीं थी आपके पास, अचानक आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, और इलाका भी वही है, रहते उसी गरीबों के महल्ले में हो, गंदे नाले पे रहते हो, साइकिल पे थे, अचानक लैंड क्रूजर आ गई आपके पास। ये जो अचानक वाला काम हुआ है ना, इसमें नजर लगने का चांस होता है। समझ में आ रही है बात? अब देखो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में उनके साथ ही रहते थे, सॉरी मिस्र में नहीं, शाम में साथ रहते थे। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने नजर से बचने का ये वाला एहतमाम हमारे इल्म में नहीं है कि बच्चों को कहो दरवाजे से अलग अलग जाया करो, एक ही दरवाजे से। लेकिन जब मिस्र जा रहे हैं ना, अजनबी जगह है, वो लोग याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से मानूस नहीं है। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नई जगह पे जा रहे हो, अचानक इतने बेटे जब लोग देखेंगे ना खूबसूरत, वहां चांस है। तो इससे पता चलता है कि अपनी नेमत को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? आहिस्ता आहिस्ता क्या करना चाहिए, पहले पहली और फिर दूसरी, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आहिस्ता आहिस्ता। एक कमारा आदमी जिसको कोई रिश्ता नहीं दे रहा, अचानक 4 बीवियां लेके घूम रहा है, तो चांस होता है उसके नजर लगने का। इसलिए एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक पहली होगी, दूसरी में कुछ पिटोगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ी इज्जत होगी, कुछ लड्डू कुछ गालियां मिलजुल के, फिर तीसरी। तो इस तरह करके चलाना, ठीक है? तो अचानक कोई नेमत आती है तो उस पे नजर लगने का चांस होता है। दूसरी बात यह है कि नजर से बचने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और अपनी नेमत का इजहार उन लोगों के सामने करना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो खुश होंगे। बाज दफा इंसान दूसरे से मोहब्बत के दावे करता है लेकिन जेलिस हो जाता है। वो जब आप उसको बताते हैं ना मेरे पास इतना पैसा, मेरी अर्निंग इतनी हो गई, तो वो अंदर अंदर से जल रहा होता है, तो हासिद की नजर लगने का चांस ज्यादा होता है। समझते हो? तो अपनी नेमत हर एक के सामने नहीं बयान करनी चाहिए। बाज दफा अपनी नजर भी लगती है इंसान को, तो खुद पसंदी में, उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जब भी कोई नेमत हो, आदमी क्या कहे, अल्लाह की देन है भाई, मेरा कमाल नहीं है। किसकी देन है ये? अल्लाह की देन है। समीर शेख इंडिया से मसला पूछते हैं, मैं जॉब करता हूं और 9 घंटे कंपनी में ही रहता हूं, हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो क्या मैं ज़ोहर और असर की नमाज कंपनी में ही पढ़ सकता हूं? देखें, कंपनी के करीब में अगर कोई मस्जिद है तो आप पर लाजिम है कि वहाँ जमात से नमाज पढ़ें। अगर आपको कंपनी जमात से नमाज नहीं पढ़ने देती तो फिर जॉब छोड़ देनी चाहिए आपको, जिसमें आपकी 5 नमाजें जमात से ज़ाया हो रही हैं। लेकिन अगर जॉब छोड़ने में भी मुश्किलात हैं, दूसरी जॉब तलाश करना मुश्किल है, मसाइल हैं, तो फिर मजबूरन आप कंपनी के अंदर ही नमाज पढ़ लें। और अगर मस्जिद करीब में नहीं है तो फिर तो वैसे भी कंपनी के अंदर ही नमाज पढ़ना आप पर जायज़ है, आपके लिए कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि मस्जिद करीब में होती है तो फिर मस्जिद की जमात वाजिब होती है, अदरवाइज वाजिब नहीं होती। तो
लेकिन कंपनी के अंदर कोशिश करें कि जमात से नमाज पढ़ें।